एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आप सभी की ब्लेसिंग से। एंड मेरा बाबू भी बहुत 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 बढ़िया है एंड ऑल्सो मेरे लड्डू गोपाल जी भी बहुत 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 बढ़िया है। मतलब सच बताऊँ, जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, एक इनका भी एक समय होता है ना कि कब किसकी लाइफ में जाए। हमारे घर पे मतलब थे लड्डू गोपाल जी, बट मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह सब कुछ नहीं करी थी। और ना मतलब एक मेरे को शौक था कि हाँ लड्डू गोपाल जी मेरे को चाहिए, लड्डू गोपाल जी मेरे को चाहिए, बट मैं उस हिसाब से उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। पर जन्माष्टमी के दिन से मतलब मैं उनके लिए जो कर रही हूँ ना, मतलब कसम से एक अलग ही लाइफ हो रखी है, अलग ही सुकून मिल रहा है उनके लिए करने में। और अभी सच बताऊं, मैं कल से मतलब उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से। और मेरा मन इतना ज़्यादा मतलब एक होता नहीं है उलझन सा है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो कसम से मतलब ऐसा मन में हो रहा है कि वाकई में यार ऐसे लाइफ में आए हैं हमारे लड्डू जी, जिनका नाम मैंने कुंज रखा है। तो वो भी बहुत बढ़िया है, उनसे भी मिलाऊंगी आपको। फ़िलहाल तो अभी वो नहा धो करके क्या बोलते हैं नाश्ता वगैरह वो भी कर लिए हैं। और अभी मैं पतिदेव जी ऑफिस जा चुके हैं और अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि शायद से मेरे पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी जाएंगे गांव, और तो उनके लिए भी खाना वगैरह सब कुछ रेडी करना है। और देखते हैं आगे क्या करते हैं। फिलहाल आपके सबके साथ आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि Q&A व्लॉग तो मैं बनाऊंगी बट आप सभी के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि दीदी आप अपने बेबी का डाइट रूटीन शेयर करो, कि उसको जो मैंने होममेड सेरेलेक्स बनाया है उसको वो मैं कितनी टाइम सेरेलेक्स खिलाती हूँ, कितनी टाइम फीड कराती हूँ, या कुछ और भी खिलाती हूँ या नहीं खिलाती हूँ। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा बाबू को मैं कब कब क्या क्या चीज़ें खिलाती हूँ, क्या क्या उसके डाइट में मैं शामिल कर रखी हूँ, क्या क्या चीज़ें बच्चों को खिलाना चाहिए, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो आगे मतलब मेरे बाबू का रूटीन देखने से पहले अगर मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं आगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको बता देती हूँ एक और चीज़ कि सुबह में मैं शूट नहीं कर पाई थी, और सुबह से मतलब अभी तक की अभी बज रहे हैं दोपहर के 11। तो सुबह से लेकर के 11 बजे तक की मैं उसको कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं फीड कराती हूँ उसको, सिर्फ दूध पीता है, ऊपर का कुछ भी नहीं अभी खिलाती हूँ उसको। पानी वगैरह पिलाना रहा तो पानी वगैरह पिलाती हूँ, बट खिलाती कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं उसको खिलाऊंगी सेरेलेक्स और दिखाते हैं आपको खाना कैसे खाएंगे हम लोग। खाना कैसे खाएंगे ये देखो। गुच्छ खा लो, गुच्छ कैसे खाओगी, कैसे खाओगी, खा लो, ओए खा लो, खा लो, खा लो। तो कुछ इस तरीके से मेरे को इसके साथ लगना पड़ता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग बच्चे खाने में ऐसे परेशान करते हैं, खाना खाना नहीं चाहते हैं, बट हम उनकी हर जिद तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें खिलाना पिलाना कितना ज़रूरी है सिर्फ हम जान सकते हैं। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है, उन्हें सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है। और जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि सेरेलेक्स खिलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब वो होममेड सेरेलेक्स हो, कोई भी उसमें केमिकल या कुछ भी ऐसा ना मिला हो। हालांकि बच्चों के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी यार बाहर की चीज़ बाहर की ही है, वो कभी घर की शुद्ध नहीं हो सकती। और सेरेलेक्स खिलाने से जो है आपके बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो बहुत जल्दी होता है, पेट भी उनका भरा रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बच्चे के लिए। ख़ास तौर पे होममेड है जिसमें काजू किशमिश सब कुछ मिला हुआ है, मतलब A to Z सारे ड्राई फ्रूट्स लगभग मिले हुए हैं। तो ये रो के ना कभी कभी अटका भी लेता है, तो फिर इसको ठोक ठोक के थोड़ा सा बर्क कराती हूँ, उसके बाद से फिर पिलाती हूँ।
और जब ये किसी के साथ रहता है ना, मतलब कोई आमने सामने बैठा है, तब तो मतलब समझ लो पी नहीं सकते इसको। मैं इसीलिए अकेले अलग से रूम में लेकर के बैठती हूँ। तो कुछ इस तरीके से इनका पूरा दिन का चलता है। सुबह में मैं इसको खिलाती हूँ, सुबह में मैं इसको कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। ये 10 से 11 बजे के आसपास मैं इसको अभी सेरेलेक्स खिलाऊंगी। इसके बाद से फिर मैं इसको नहलाऊंगी, और ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच ही सेरेलेक्स का पाउडर लेती हूँ। उसमें कभी दूध मिक्स करके, कभी पानी मिक्स करके पिलाती हूँ। आप देखो इतना गलगला रहा है कि वो बाहर निकल जा रहा है। मतलब बहुत परेशान करता है खाना खाने में, और भूख भी लगी रहती है। और सिर्फ दूध से पेट अब नहीं भरने वाला, इसका शरीर रह गया। इसको खाने की ज़रूरत है। अभी हर बच्चे को 6 महीने के बाद से यार उनको कुछ ऊपर का कुछ खाने की ज़रूरत होती है। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता है, बट हमें तो पता है कि हाँ उन्हें ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत को पूरा करना यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाएगा उनके शरीर का। तो यहाँ पर ये सेरेलेक्स खा लिया, और मोबाइल का आशिक होता जा रहा है ना, मोबाइल देख रहा है। तो मिलते हैं आगे। तो इस तरीके से इसको खिलाना पड़ता है। मतलब यार ये जितना सीधा था ना, इस टाइम पे उसका उल्टा होता जा रहा है। कहने का मतलब कुछ भी खाना नहीं चाहता है, बट अब यार सिर्फ दूध पी करके इसका पेट नहीं भरना है। और बच्चे तो ज़िद करेंगे, तो हमें तो उन्हें ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खिलाना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं अभी सेरेलेक्स लेती हूँ। जैसे कि 1 से 1.5 चम्मच सेरेलेक्स ही अभी मैं खिलाती हूँ इसको, पानी में या कभी दूध में, जैसे भी। तो जो सेरेलेक्स है मैं इसको दिन में 2 से 3 बार, ज़्यादा नहीं पिलाती हूँ क्योंकि हैवी होता है, ये भी काजू बादाम सब कुछ पड़ा हुआ है। तो 2 से 3 बार मैं इसको सेरेलेक्स पिलाती हूँ। और जो फीडिंग का है ना, कि फीडिंग तो यार मतलब जब भी इसको भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा फीडिंग कराती रहती हूँ। तो पहला इनका जो सेरेलेक्स का टाइम होता है वो मैं 11 बजे के समथिंग खिलाती हूँ इसको, और इसके बाद से ये नहाएगा धोएगा, उसके बाद से फीड करेगा। दोपहर में इसको मैं खिलाती हूँ दाल और रोटी, और वो भी दाल रोटी मैं कैसी खिलाती हूँ वो जब मैं अभी बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि किस टाइप की दाल रोटी खिलाती हूँ इसको। तो बने रही है मेरे। तो यहाँ पर ये नहा धो चुके हैं। खाना खाने के बाद से आधा 1 घंटे रेस्ट करने के बाद से फिर इसको नहला देती है मम्मा, है ना बेटू? ओए बाबू और अब ये थोड़ी देर सोएंगे, और अब ये थोड़ी देर सो जाएगा नहा धो करके। फिर जब उठेगा तब इसको मैं दाल रोटी खिलाती हूँ। तो वो अभी दिखाती हूँ सारी चीज़ें, जब तक ये खेल रहा है थोड़ा सा भी नहा धो। तो यहाँ पर अभी बाबू नहा धो लिया है, तो इसको 2-2:30 बजे के आसपास मैं इसको दाल का पानी देती हूँ। दाल मैंने बना ली है और पानी ऊपर ऊपर से निकाला है, फिर भी मैं एक बार चाय वाली जो चन्नी होती है उससे छान लेती हूँ, ताकि कोई भी कण ऐसा ना हो कि मतलब उसको अटकने का या फंसने का डर हो। क्योंकि भैया मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक उसके लिए काम करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको कभी भी कोई भी दिक्कत हो अपनी तरफ से, और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई दिक्कत हो। इसलिए मैं हर तरफ से जितनी सावधानी बरत सकती हूँ बरतती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया गरम एकदम दाल है। दाल आपको एकदम गरम लेनी है, और जो रोटी भी आपको तुरंत ताज़ी बनी है, नहीं कि बासी रोटी आप उसमें मिक्स करके दे रहे हो। तो जो रोटी फूलती है ना, उसकी जो ऊपर की पपड़ी होती है, ये देखो, इसकी जो ऊपर की पपड़ी होती है, हमें सिर्फ पपड़ी लेनी है। वो मोटी रोटी की जो परत होती है वो नहीं लेनी है, सिर्फ हमें पपड़ी लेनी है। और इसको क्या करना है, दाल के पानी में ऐसे डाल करके, मतलब हाथ बिल्कुल भी उसमें नहीं लगाना है, बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके और आपको इसमें डाल देना है। और मुझे 5-7 मिनट तक इसको बिल्कुल छोड़ देना है। मतलब दाल भी गर्म रहे और रोटी भी गर्म रहनी चाहिए। पपड़ी होती है वो लिया है, जिसको थोड़ी देर तक बिना हाथ लगाए, मतलब बस इसमें थोड़ी देर तक डाल के छोड़ देना है, हाथ नहीं लगाना है इसमें। 5-7 मिनट के बाद से ये खुद ही फूल जाएगी। उसके बाद से आपको इसको अपने हाथों से इस तरीके से ऐसे मिक्स कर देना है। अब देखो, हाथों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि बच्चे का मामला है। थोड़ा सा भी मोटा रह गया तो उसके अटक जाएगा। तो इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, ताकि एकदम पतला सा हो जाए, और फिर बच्चे को खिलाना है। ये देखो, एकदम जैसे वो नहीं होता है फूली हुई चावल, वैसा हो जाएगा, तो इसको घोटने में आसानी रहेगी। और इधर ये खाने को तैयार ना, खाना है, खाना है बेटा को, भूख लगी है मेरे बच्चा को। खाना तो पड़ेगा, टेस्टी है बेटा, नमक वाला, नमक वाला।
खा लो खा लो खा लो खा लो। अच्छा है ना, मजा आया और खाना। आ, 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 खा लो खा लो खा लो खा लो। टेस्टी है ना, टेस्टी है बेटा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो सभी के घर में सेरेलेक्स के साथ साथ उसको दाल का पानी भी पिलाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हर घर में होता है, तो इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूरी होंगे। तो दाल का दाल का पानी पिलाने से बच्चों को क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। दाल का जो पानी है ना वो बच्चे के पाचन तंत्र को बहुत ही तंदुरुस्त करता है, दुरुस्त रखता है एकदम। और जो इसमें फाइबर मौजूद होता है जिससे अच्छे से पच भी जाता है खाना। और जो कब्ज की, एसिडिटी की, अपच की कोई भी दिक्कत होती है वो सब कुछ इससे दूर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आयरन और प्रोटीन जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर चीज में काफी ज्यादा फायदा करता है। इसलिए दाल का पानी पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ ही साथ ये सारे फायदे तो दाल के हो गए। अब इसमें हमने रोटी भी ऐड करी है, तो रोटी के भी अपने कुछ अलग फायदे हैं। जो क्योंकि रोटी जो है वो एक पोषण से भरपूर आहार है बच्चे के लिए, जो कि हर बच्चे के एक सक्रिय जीवन और उनको ऊर्जा प्रदान करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और भी कई तरीके की स्वास्थ्य समर्थन में सहायता करता है। तो इसलिए रोटी बहुत ही ज़्यादा, रोटी दाल दोनों का जब मिक्स हो जाता है ना, जब कहते हैं कि एक से भले दो, वही वाला हाल है। तो आप बच्चे को ये खिला सकते हैं। और बिल्कुल जब आप दाल और रोटी दोनों गर्म रहेगी ना और रोटी की पपड़ी उसमें डाल देंगे, कुछ टाइम के बाद से जब आप उसको मिक्स करेंगे वो एकदम पतली हो जाएगी, मतलब बिल्कुल भी अटकने का उसमें डर नहीं रहेगा। और मेरे बाबू को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप देखो सेरेलेक्स खाने में कितना ज़्यादा नाटक कर रहा था, बट इसमें है कि खुद ही मुंह खोल दे रहा है। थोड़ा सा उसके होठ पे चम्मच लगा रही हूँ, उसके बाद से वो खुद ही मुंह खोल दे रहा है खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उसको नमक सा मिल जाता है इस वजह से उसको। और मेरे पैर में चींटी काट ली थी इसलिए खुजली हो रही थी, तो उसको स्किप करिएगा आप लोग। सो इसको ये पसंद है और अच्छे से खा भी लेता है ये। तो दोपहर में डेली मैं इसको दाल और रोटी ऐसे खिला देती हूँ। कभी कभी रोटी को स्किप भी कर देती हूँ, सिर्फ दाल का पानी भी पिला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं खिलाना है बच्चे को। इतना खिलाना है कि उसको आराम से पच जाए, और थोड़ा थोड़ा करके खिलाना, एक साथ ही नहीं कि हम एक साथ ही भर दें उसके पेट में ज़बरदस्ती। बेचारे को ज़बरदस्ती वैसे भी खिलाना है, तो ज़बरदस्ती खिलाने का मतलब है कि एक ही साथ पूरा खिला दे, नहीं। उसको थोड़ा सा मतलब समय दीजिए कि अच्छे से वो खेल पाए, उसको एडजस्ट कर पाए, उसके बाद खिलाइए। तो अब ये दाल रोटी अपनी खा चुके हैं और अब ये करेंगे फीड। पानी वानी पिला दिया है इनको, अब इसको फीड कराऊंगी और ये अब सो जाएगा। बाबू तो अभी ये उठ चुका है और शाम के 5 बजने वाले हैं। तो अभी ये उठे हैं, काजल वाजल पूरा फैला लिए हैं, खेलने के फुल मूड में हैं। और अभी अपना अंगूठा पकड़ने लगा। खैर मेरी हेयर स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ इसलिए बनी हुई है क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए, तीज के लिए रील शूट कर रही थी, जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और अभी इसका आगे का रूटीन शेयर करते हैं। सो अभी ये कुछ देर के बाद से, यानी कि अभी थोड़ा सा पानी वानी इसको पिलाएंगे। पानी हम इसको दिन भर में कम से कम 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पानी पिलाना। खैर जो हम इसको डाइट देते हैं उसमें भी इसको पानी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, जैसे दाल का पानी है उसमें भी पानी मिल जाता है, और फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये सारी। बट अलग से भी थोड़ा सा पानी पिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अभी करवट लेना सीख चुके हैं, पलटना सीख चुके हैं ना बेटा, बैठना सीख चुके हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं, वो बकैया चलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे मतलब सीख रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है। तो अभी चलते हैं, इनको ले चलते हैं इनके दादा दादी के पास और शाम की चाय वाय का व्यवस्था करते हैं। उसके बाद से इनको हम कुछ खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, क्या खाएगा गुड्डू 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 गुड्डू। तो अभी हो चुकी है शाम और उसको थोड़ा सा फीड वगैरह कराएगा। और अभी क्या बोलते हैं, मालिश वालिश उसकी हो चुकी है। मालिश कराने के बाद से उसको फीड करा दिया है
और अब उसके लिए मैं बनाऊंगी उसके लिए कुछ नाश्ता। ये है बनाना और पूरे एक बनाने की या हाफ बनाने की प्यूरी बनाऊंगी उसके लिए, तो दिखाती हूँ आपको। तो अब शाम के 6-7 बजे के आसपास मैं उसको जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मतलब जो उस टाइम पे घर में अवेलेबल होता है, वो मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाफ बनाने की जा रही हूँ प्यूरी बनाने, और हाफ मैंने खा लिया क्योंकि रखते थे तो काला पड़ जाता, वेस्ट हो जाता। तो बनाना ले लिया मैंने, उसमें थोड़ा सा डाल दिया है दूध, और हाफ से भी कम थोड़ा सा बनाना लिया है और इसको मिक्सी में मिक्स कर दिया है। कुछ भी अलग से ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको एक ग्लास में मैंने डाल दिया है। तो अब चलते हैं इसके लिए उसके साथ बाबू के साथ जंग लड़ते हैं। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, ये भी आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे मैं कभी उसको कुछ दे देती हूँ फ्रूट में, जैसे एप्पल जूस बना के दे देती हूँ, अनार का जूस बना के दे देती हूँ, और कभी प्यूरी बना देती हूँ। तो इस तरीके से करके मतलब शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ उसको फ्रूट्स में मैं देती हूँ डेली। अब केले के फ़ायदे, केले में आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और जो आपके शरीर में एनर्जी को तुरंत पहुँचाता है, तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। पोटेशियम, कैल्शियम बच्चों की हड्डी को मजबूत करता है, और आयरन होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से ना आपके बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि बच्चा जो है वो धीरे धीरे पनप रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई बीज बोते हैं, उसको हम डेली पानी डालते हैं, उसको पनपने देते हैं, उसका एक तरीके से विकास करते हैं। उसी तरीके से हमारा बच्चा भी हमारे लिए बीज है। उसको हम जितना जैसे गमले में हम अच्छे अच्छे खाद डालते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से जो पेड़ पौधा हमने बोए, जो बीज लगाए हैं, वो अच्छे से पनप सके, उसी तरीके से हमारा बच्चा हमारे लिए है। तो अभी जो है भले वो नाटक करता है खाने पीने में, लेकिन अगर हम अभी उसको अच्छे आहार देंगे, अच्छे पोषक तत्व देंगे, तो वो आगे इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा, और अभी से शरीर इसका मजबूत रहेगा। और वो ये खेलता भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्टिव भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरा बच्चा। खैर नज़र ना लगे, हर कोई बोलता है कि एक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो जब बच्चा एक्टिव रहेगा और खाएगा पिएगा नहीं, तो वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसको ये सारी चीज़ें खिलानी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी भी इसको ट्राई करिएगा। सो गाइज, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले क्लिप में आपने देखा होगा कि मैंने इसको बनाना प्यूरी पिलाया था, और उसके बाद से इसका पेट भरा और तुरंत ही ये सो गया। और उसके बाद से उठा तो फिर खेला वेला, वो सब चीज़ें मैंने नहीं शूट की, इस वजह से क्योंकि मैं सिर्फ इसका एक डाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि इसका सुबह से लेकर रात तक क्या डाइट रहता है, जो कि आपने क्वेश्चन किया था कि क्या क्या चीज़ें आप इसको खिलाते हो और किस किस टाइम पे खिलाते हो। तो अभी हो चुकी है रात, और रात में मैं इसको कुछ ऐसा नहीं खिलाती हूँ। कभी कभार जैसे सेरेलैक्स खिला देती हूँ, अगर 7-8 बजे के आसपास खिलाना हुआ करे तो खिला देती हूँ। 9 बजे तक खिला देती हूँ सेरेलैक्स अगर खिलाना रहा करे तो। बट आज ये क्योंकि बनाना प्यूरी वगैरह पी लिया था 7 बजे के आसपास, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, उसमें भी दूध रहता है। तो इस वजह से मैं इसको रात में कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि रात में जितना हल्का पेट रहे उतना सही रहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। और बड़े तो फिर भी एक बार को बता देंगे, बच्चा बता नहीं पाएगा कि उसे कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। इसलिए रात में इसको एकदम हल्का रखती हूँ, मतलब सिर्फ फीड पे ही रहता है। तो रात में कुछ भी नहीं खिलाती हूँ इसको। तो इस तरीके से इसका जो डेली का है ये डाइट रूटीन चलता है। कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे 2 चीज़ें इसकी फिक्स है सेरेलैक्स, और जो दाल और रोटी खाता है, दाल पानी भी कभी कभार एक्स्ट्रा ऊपर से पिला देती हूँ। सो ये 2 चीज़ें इसकी फिक्स रहती हैं। जो फ्रूट्स रहता है वो इसका बदलता रहता है। घूमने नहीं चलना है। तो ये घूमने जाने के लिए रो रहा है, बहुत घुमक्कड़ हो गया है। तो इनका फ्रूट चेंज होता रहता है, जैसे कभी अनार का जूस दे दिया, कभी एप्पल प्यूरी दे दी, कभी बनाना प्यूरी दे दिया। तो इस तरीके से इनका चेंज होता रहता है। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिल रहा है कुछ भी करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं बच्चे से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, कि मैं अपने बेबी के साथ क्या चीज़ें कैसे करती हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊँगी। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखो इनकी एनर्जी, अरे आज का, अरे बाबा रे, बहुत डांस करना सीख गए, अरे बाबा रे, अरे
अच्छे को थका दे यदि थका